students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is plants produce food for us. मतलब क्या है कि plants जो होते हैं वो हमारे लिए खाना produce करते हैं. Things to learn. Photosynthesis, a food making process in plants, leaves of plants, how do plants use food, interdependence between plants and animals. तो इस चैप्टर में आज आप सीखने वाले हैं how plants make their own food by the process of photosynthesis, what are the leaves of plants, how are they formed, what are the parts of the leaves, how do plants utilize their own food, and how are plants and animals interdependent on each other. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है. एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, उससे ज़्यादा कोई भी इंसान बिना खाना खाए नहीं रह सकता. और 3 दिन भी अगर आप नहीं खाएंगे, एक दिन भी नहीं खाएंगे, तो आपको वीकनेस महसूस होने लग जाती है. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पे. बट दिस इज नॉट द केस फॉर द प्लांट्स. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे सिंथेसाइज देयर फूड, खुद बनाते हैं. ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट कम फ्रॉम plants. The animal world also depends either directly or indirectly upon plants for their food. Green plants are the only living organisms that make their own food. They are called the producer. तो आपके जितने भी fruits हैं, vegetables हैं, everything they come from the plants. जितने animals हैं, they are also dependent on the plants. Humans भी plants पे dependent हैं. तो overall आपका 70 से भी ज़्यादा percentage जो आपका food consumption है वो आपका plants से ही आता है. And all the plants which are green in color, जितने भी plants आपके green होते हैं, सिर्फ green plants ही अपना खाना खुद बना सकते हैं. अगर वो green नहीं है, किसी भी plant की if the leaves are not green, they will not be able to synthesize their own food. Let us study in detail how green plants make their food. अब हम देखेंगे कि green plants actual में अपना खाना कैसे बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. ग्रीन प्लांट्स. प्लांट्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद वाटर and minerals. The leaves then use these minerals, sunlight and chlorophyll to make food for the plant. तो सबसे पहले प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर और मिनरल्स के कॉम्बिनेशन में वो अपना खाना बनाना शुरू करते हैं. उसके बाद जो लीव्स होती हैं वो यही मिनरल्स को यूज करती हैं सनलाइट के साथ. एंड द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज द ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है. तो ये सारे फैक्टर्स जब साथ में आते हैं उसके बाद ही फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो पाता है. The roots of plants absorb water and minerals from the soil. The stem carries water and minerals from the roots to the leaves. Carbon dioxide is absorbed by the leaves from the air. Sun rays provide light energy. तो environment में आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, लीव्स या फिर प्लांट्स उनको अब्सॉर्ब करते हैं. सनलाइट के प्रेजेंस में, अपने क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, इन सारी चीज़ों के फैक्टर्स के साथ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड करवाते हैं. इसके अलावा आपका जो रूट्स होते हैं वो वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से. उसके बाद स्टेम्स इन सारे वाटर को और मिनरल्स को बाकी जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वहां तक पहुंचाती है. Since this process takes place only in the presence of sunlight, ये प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है. अगर सनलाइट नहीं है तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर. तो फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर. तो पूरे के पूरे प्रोसेस में फोटो का मतलब जो लाइट है, तो इसका मतलब लाइट की जरूरत इस प्रोसेस के लिए होगी ही होगी. सनलाइट नहीं है, वाटर नहीं है, एयर नहीं है, इन तीनों में से एक भी चीज अगर नहीं होगी तो प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे.
During the process of photosynthesis, plants give out oxygen and water vapor. The food made by the leaves is in the form of simple sugar. तो इस पूरे प्रोसेस में अभी हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से अब्सॉर्ब करते हैं, बट इसी प्रोसेस में वो क्या गिव आउट करते हैं, वो है ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर. यही ऑक्सीजन है जिसको हम लोग अपने रेस्पिरेशन के लिए ब्रीद इन करते हैं. वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट gives out plant food plus oxygen and water vapor. तो ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है. वाटर when combined with carbon dioxide, chlorophyll and sunlight will give out plant food, oxygen and water vapor. Let's know. Extra food made by the plant during photosynthesis is stored as carbohydrates, oils and proteins. तो जितना भी खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता है, कुछ हद तक का जो खाना होता है, कुछ परसेंटेज प्लांट्स अपने लिए यूटिलाइज कर लेते हैं, बट जो एक्स्ट्रा बच जाता है खाना वो किस फॉर्म में आपके अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स में स्टोर्ड रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स. एक्टिविटी. Things required: a potted plant and aluminum foil or black paper. Process: take a potted plant with broad leaves, cover one leaf partly with an aluminum foil or black paper. Leave it in the sun for 3 to 6 days. Remove the foil or paper. What do you notice? The covered part has turned pale green because it has not received sunlight. The process of photosynthesis could not take place in the covered part of the leaf due to the absence of sunlight. Conclusion: green plants need sunlight to make food. तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको एक पॉटेड प्लांट चाहिए, एक एल्यूमिनियम फॉइल चाहिए और एक ब्लैक पेपर चाहिए. इस एक्टिविटी में आप करेंगे क्या? एक पॉटेड प्लांट लेंगे, उसमें आपकी लीव्स जो होंगी वो थोड़ी ब्रॉड होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए. एक लीफ में आप एल्यूमिनियम फॉइल को कवर करेंगे और ब्लैक पेपर, दोनों में से कोई भी एक चीज से आप उसको अच्छी तरीके से कवर कर देंगे और 3 से 6 दिन के लिए उसको आप बाहर कहीं पर भी छोड़ दीजिए. उसके बाद आप कुछ दिनों के बाद जब उसका फॉइल पेपर रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ग्रीन कलर की लीफ थी वो पेल कलर की हो जाएगी, पेल हल्की सी फेड हो जाएगी, ग्रीन कलर नहीं रहेगा. इसका मतलब ये है कि सनलाइट जब लीव्स तक नहीं पहुंचती है तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से डिसकलरेशन हो जाता है, कलर बदल जाता है. और इस एक्टिविटी से ये कंक्लूजन निकलता है कि ग्रीन प्लांट्स नीड, जरूरत है सनलाइट की अपना खाना बनाने के लिए. लेट्स आंसर. Answer the following questions orally. Number 1, what are the raw materials required for photosynthesis? Photosynthesis के लिए क्या क्या raw materials आपको जरूरत होती है? And second, which part of a plant carries prepared food from leaves to other parts of plant? और पूरे प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो खाने को अब्सॉर्ब करके बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में खाने को पहुंचाता है? इसका आंसर आपको खुद से देना है. Leaves of plants. Leaves prepare food for the plants. They are therefore called the kitchen or the food factories of the plants. तो आपके जो जैसे आपके घर में आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, आपके किचन में सारा का सारा खाना बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से प्लांट्स जो होते हैं उनका खाना लीव्स बनाती हैं, जिसकी वजह से उनको किचन या फिर फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है. पार्ट्स ऑफ अ लीफ. अब बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं लीव्स के. Take a leaf and observe it carefully. You will find that it has many parts. अब एक लीफ में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला आपका होता है लेमिना और लीफ ब्लेड, द ब्रॉड फ्लैट ग्रीन पार्ट. तो ये लीफ है, इसका जो ये फ्लैट पार्ट है, पूरा का पूरा ये ऊपर का जो पार्ट है, इसको आप या तो लेमिना बोलते हैं या फिर लीफ ब्लेड. ये ब्रॉड पार्ट होता है. देन कम्स योर एपिक्स, द टिप ऑफ द लीफ. ये जो पॉइंटेड सा पार्ट होता है ये होता है आपका एपिक्स, टिप ऑफ द लीफ. फिर आते हैं आपके लीफ स्टॉक. दिस पार्ट अटैचेस अ लीफ टू द स्टेम और ब्रांच. ये वाला पार्ट, ये जो नीचे वाला पतली सी डंडी होती है जो लीफ को प्लांट के स्टेम से अटैच करके रखती है, इसे कहते हैं लीफ स्टॉक. Then comes your midrib, the main vein running along the center. ये जो आपकी
लीफ होती है, आप कभी उठा के देखेंगे अगली बार तो आपको उसमें लाइंस दिखाई देगी। एक बीच की लाइन होती है, उस बीच की लाइन के साथ साथ आपकी अलग अलग साइड वेन्स होती हैं। तो ये जो बीच वाली लाइन होती है इसको आप बोलते हैं मिड रिब। एंड देन कम्स योर साइड वेन्स, नंबर ऑफ वेन्स फाउंड ऑल ओवर द लीफ। फिर इस मिड रिब से अटैच होते हुए, ये मिड रिब है, इसके साथ अटैच होते हुए ये बाकी सारी लीव्स की अलग अलग साइड वेन्स होती हैं। तो ये आपके लीफ के पार्ट्स हैं। Now turn the leaf over and look closely using a magnifying lens. There are many tiny holes called stomata present on the underside of a leaf. They help the plants to breathe. अब इसी लीफ को जब आप अपसाइड डाउन करेंगे, उल्टा कर देंगे और एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे से पोर्स दिखाई देंगे। ये छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं इनसे लीव्स ब्रीद करती हैं, एयर लेती हैं अपने अंदर, और इनको बोलते हैं स्टोमेटा। दीज टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द लीफ विच हेल्प्स देम टू ब्रीद इन एयर इज नोन एज स्टोमेटा। लेट्स नो extra food made by the plant during photosynthesis is stored as carbohydrates, oils and proteins. अभी हमने पढ़ा था जितना खाना प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं, एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो उसके बाद उसको कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स और प्रोटीन्स के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। हाउ डू प्लांट्स यूज फूड? अब प्लांट्स खाना बना तो लेते हैं लेकिन इस बनाए हुए खाने को यूज कैसे करते हैं? The plant uses the food to grow and live. Plants also store some of the food produced by them for future use. The extra food prepared by the plant is stored in different parts of the plant, such as roots, stems, fruits, and seeds. The stored food contains starch. We eat the food stored by the plants. Let us perform the simple activity to find out which part of a plant contains a starch. तो just like human beings and animals जो खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, उसी तरीके से प्लांट्स भी खाना सेम पर्पस के लिए खाते हैं, ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। अब ये जो खाना बनाते हैं ये फ्यूचर यूज के लिए भी इसे यूज कर लेते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा फूड को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में स्टोर रहता है, जैसे आपके रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गया, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं। जो भी चीजें हम प्लांट्स की कंज्यूम करते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो गए, एप्पल, बनाना, या ड्राई फ्रूट्स हो गए, आमंड, कैश्यू, कोई भी नट्स हो गए, ये एक्स्ट्रा फूड होते हैं प्लांट्स का जो वो यूटिलाइज नहीं करते हैं। अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिससे पता चलेगा कि प्लांट के कौन से पार्ट में फूड एज अ स्टार्च स्टोर्ड रहता है। एक्टिविटी: स्लाइस अ पोटैटो इन टू। नाउ पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन टू द स्लाइस। आपको क्या करना है, पोटैटो लेना है, 2 स्लाइसेस में उसको डिवाइड करना है और उनके ऊपर आपको आयोडीन सोल्यूशन डालना है। आयोडीन इज डीप ब्राउन इन कलर। जो आयोडीन होता है उसका कलर क्या होता है, डीप ब्राउन होता है। बट when starch comes in contact with iodine it produces a deep blue color। अब यही आयोडीन जो ब्राउन कलर का था, जैसे ही ये स्टार्च के कांटेक्ट में आ जाता है इसका कलर चेंज हो जाता है डार्क ब्लू में। You will find that the part of potato on which iodine is added changes to a deep blue color. This happens because there is starch in potato। अब आयोडीन का सोल्यूशन उसका कलर डार्क ब्राउन है, स्टार्च के कांटेक्ट में आने के बाद डार्क ब्लू हो जाता है। इसीलिए जब आप पोटैटो की स्लाइस लेंगे उसमें आप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो आयोडीन सोल्यूशन का कलर डार्क ब्राउन से चेंज होकर आपका कलर कन्वर्ट हो जाएगा डार्क ब्लू में। इसका मतलब क्या है कि आपका जो पोटैटो है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। लेट्स आंसर। What was the color of the slice of potato before you added iodine? इस एक्टिविटी में जब आपने आयोडीन का सोल्यूशन नहीं डाला था तो आपकी स्लाइस का कलर क्या था? Did the slice of potato change color when you added iodine? जैसे ही आपने आयोडीन डाला क्या उसका कलर चेंज हो गया? इसका आंसर आपको खुद से देना है। Carrot, radish and turnip are roots which store food. Sugarcane and lotus stem, kamal kakri are the stems in which food is stored. तो plants के अलग अलग parts होते हैं, जैसे carrot और radish और turnip जो है वो roots है जहाँ पे आपके खाने का extra food store होता है। उसके अलावा sugarcane and lotus जो है उनके stems में आपका जो food होता है वो stored होता है। फेनुग्रीक मेथी, स्पिनच पालक, कोरिएंडर धनिया,
मिंट एंड कैबेज आर सम एडिबल लीव्स। अब कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जो एडिबल होती हैं। एडिबल का मतलब क्या होता है? जो आप खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे फेनुग्रीक जिसको हिंदी में मेथी कहते हैं, स्पिनच जिसे पालक कहते हैं, कोरिएंडर जिसे धनिया कहते हैं, मिंट एंड कैबेज, ये सारी आपकी ऐसी लीव्स हैं जिसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। सम ऑफ द सीड्स दैट वी ईट आर पीज एंड चिकपीज। अब कुछ बीज ऐसे होते हैं, कैसे? चिकपीज एंड पीज। आपके जो छोले होते हैं वो भी सीड्स होते हैं, ये आपके चिकपीज होते हैं, तो ये भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। दीज आर सीड्स। लेट्स नो some plants are not green in color. They may have red or yellow leaves. The leaves of croton plant are red or yellow in color. This is because of the presence of a red substance. तो आपके कुछ ऐसे plants होते हैं जो green in color होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो red और yellow leaves होती हैं किसी किसी plants की, and जो croton plant होता है उसकी red या फिर yellow होती है. This is because of a red substance. इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे निर्भर कैसे हैं, इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. Also, plants give out oxygen during the process of photosynthesis. Animals breathe in oxygen and go on the other hand. Animals breathe in oxygen and on the other hand animals breathe out carbon dioxide. तो किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट हैं? प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे हमेशा से ही इंटरडिपेंडेंट रहे हैं. एक भी अगर एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो दूसरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा. कैसे? जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स जो होती हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस के लिए बहुत ही एक डेंजरस गैस होती है. अब इसी प्रोसेस में वो ऑक्सीजन को गिव आउट करती है. ये ऑक्सीजन कौन यूज करता है? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. अब कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में कैसे आती है? हम ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हमारे नाकों से, नॉस्ट्रिल से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है और प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं. लेट्स आंसर. Which gas is giving out during the process of photosynthesis? Photosynthesis के टाइम पे कौन सी गैस गिव आउट करते हैं प्लांट्स? Who needs oxygen to live? ऑक्सीजन को किसकी जरूरत होती है लिव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत कौन से बींग्स को होती है? Which gas do animals breathe out? Animals ब्रीदिंग के टाइम पे जब सांस छोड़ते हैं, ब्रीद आउट के टाइम पे कौन सी गैस गिव आउट करते हैं? Who uses carbon dioxide to prepare फूड? और अपना खाना बनाते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज करते हैं? इन सभी के आंसर्स आपको खुद से देने हैं. प्लांट्स यूज carbon dioxide to prepare their food. Plants and animals help maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the nature. अब प्लांट्स जो होते हैं उनको अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है. और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? एनवायरमेंट या एटमॉस्फेयर में है ये गैस ऑलरेडी प्रेजेंट, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है, अबंडेंस में नहीं है. बट ब्रीदिंग के टाइम पे जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, विच इन टर्न इज यूज्ड बाय द लीव्स और द प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड. सो दिस साइकिल कंटिन्यूज एंड बोथ दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. लेट्स नो. The water present in the leaves of the trees evaporates, leading to a fall in the temperature. So trees help to lower the temperature of a place. अब क्या होता है? जब भी leaves evaporate करते हैं तो वो water जो present होता है leaves में उसको evaporate कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो temperature होता है, वातावरण होता है, वो उसमें थोड़ी सी ठंडक आ जाती है. तो जितने ज़्यादा leaves या जितने ज़्यादा trees जिस एरिया में होंगे वहाँ पर हमेशा जो environment होता है वो हमेशा ठंडा रहता है. Key phrases. Photosynthesis, the process by which green plants prepare food in the presence of sunlight. Chlorophyll, the green colored substance present in leaves. Lamina, the broad flat part of a leaf. Midrib, the main vein running along the center in a leaf. Stomata, tiny holes present on the underside of a leaf. तो आपका photosynthesis वो process होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है. लेमिना ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का. मिडरिब बीच की वेन होती है जो पूरी लीफ में आपको दिखाई देगी, जिसके साथ साइड वेन्स अटैच्ड होती हैं. एंड स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड, बैक साइड ऑफ द लीव्स. लेट्स सम अप.
Green plants are called producers. Plants prepare their own food by the process of photosynthesis. A plant breathes through air holes called stomata present on the underside of the leaf. Leaves are usually green in color due to the presence of a green substance called chlorophyll. The food made by the leaves is stored in the form of starch. Plants and animals directly or indirectly depend on each other. तो ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, फूड प्रोड्यूसर्स बिकॉज वो अपना खाना खुद बनाते भी हैं प्लस दूसरों को खाना देते भी हैं, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एक प्लांट में जो स्टोमेटा होते हैं, टाइनी पोर्स जो लीफ के अंडर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, उसकी मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन करते हैं, एयर लेते हैं. इसके अलावा अलग अलग पार्ट्स होते हैं. लेमिना होती है, लीफ का ब्रॉड पार्ट होता है, मिड रिब होती है, उसके साथ साइड वेन्स अटैच होती हैं. एंड प्लांट्स and animals are directly interdependent on each other. So students, with this we come to the end of this chapter. इसकी जितनी भी exercises हैं आप खुद से करिए.